अस्सलामुअलैकुम मम्मी के शहजादे और शहजादियों, आ जाइए। आज हम बनाने जा रहे हैं करेला। तो करेला तो आपको दिख ही जाएगा मैंने कैसे बनाया है, और भी आपको लोगों ने बताया होगा कि करेला कैसे बनता है। आप लोगों को भी बनाना आता ही होगा, लेकिन मैं आज आपको करेले के साथ साथ करेले के फ़ायदे भी बताऊंगी। बनाने के साथ साथ उसके फ़ायदे भी बताऊंगी। तो आज हम बनाते हैं, ठीक है, करेला। करेला एक ऐसी सब्जी है जिसे कुछ लोग पसंद तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके नाम से ही भागते हैं। वजह इसकी कड़वाहट है, लेकिन कड़वाहट सबसे बड़ी खासियत भी है। करेला सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि सेहत का खजाना भी है। पुराने ज़माने में लोग इसका इस्तेमाल शरीर को अंदर से साफ करने के लिए करते थे, और हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है उसको भी सफाई के लिए इसको इस्तेमाल करा जाता है। और दूसरी एक चीज़ और, जैसे हमें लोगों को शुगर होती है, शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। बहुत लोगों के मन में एक सवाल होता है कि करेला इतना कड़वा क्यों होता है। सच बताऊं आपको, करेले की जो कड़वाहट है वही उसकी असली ताकत है। अपने गुणों की वजह से खास है। कहा जाता है करेले की खेती सबसे पहले भारत और एशिया के कुछ हिस्सों में शुरू हुई थी। आयुर्वेद में भी करेले का जिक्र बहुत पुराने समय से मिलता है। हमारे बुजुर्ग भी अक्सर कहते थे कि हफ्ते में एक बार करेला जरूर खाना चाहिए। अब एक और बात, कुछ लोग करेला बनाते समय उसका पूरा छिलका उतार देते हैं, और कुछ लोग बिना छिलका उतारे ही बनाते हैं। मैं आपको बताऊं, दोनों तरीके सही हैं। भरवा करेला बनाना हो तो ऊपर का हिस्सा हल्का सा खुरच लेना अच्छा रहता है, ताकि मसाला अच्छे से भर जाए और कड़वाहट भी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन अगर साधारण तरीके से, जैसे कि मैंने अभी इसके अंदर गोल गोल काट के बनाया ना, अगर इस तरीके से करेला बना रहे हैं तो उसमें मैं आपको ये बोलूँगी कि आप ऊपर का छिलका ना उतारें तो बेहतर है। मैं बिल्कुल इसी तरीके से बनाती हूँ। आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के अंदर कि मैंने किस तरीके से करेले बनाए हैं। बहुत मज़े के बने थे। और इसी के साथ मैं यहाँ मसाले ले रही हूँ। मैंने 1 चम्मच जीरे का लिया था, कुटी हुई मिर्चें ली थी मैंने यहाँ पर, छोटे चम्मच थे वो, तो 2 चम्मच मिर्चों के थे। बहुत चटपटे बनाने थे, थोड़ी सी कड़वाहट को भी बैलेंस करना था। और 1 बड़ा चम्मच हल्दी का था। ये मैं जो डाल रही हूँ ये है यहाँ पर खटाई। तो खटाई मैंने 2 चम्मच ले ली थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारे यहाँ पर आमी नहीं मिली, नहीं तो मैं इसमें टमाटर नहीं डालती हूँ, आमी इस्तेमाल करती हूँ। आमी मैं बता दूँ, कच्चे आम को आमी भी बोला जाता है और केरी भी बोलते हैं, तो मैं इसमें वो डालती हूँ। पर जब मेरे को नहीं मिली आमी तो मैंने इसके अंदर टमाटर इस्तेमाल करे हैं। तो देखिए आपके सामने है, टमाटर डाल दिया, उसके बाद मैं मसाला डाल के इसकी भुनाई कर लूँगी। अच्छा, तो हम बात कर लेते हैं करेले के बारे में जो हम कर रहे थे। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर कड़वाहट कम कर दी जाए तो इसके फ़ायदे ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि अगर हम उसको कड़वाहट कम करने का सोचेंगे तो उसके फ़ायदे ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, अगर आप उसको ज़्यादा पानी से धोते हैं या बार बार पानी में उबाल के इसको आप वो करेंगे, जैसे बार बार बहुत से लोगों का होता है, मैंने भी देखा है काफ़ी लोगों को कि ना करेले को 3-4 उबाल लेने के लिए बोलते हैं। 3-4 बार उबाल लो तो उसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है। तो अगर आप, एक चीज़ सोचने वाली बात है, अगर जो उसकी स्पेशलिटी है करेले की, अगर आप उसी चीज़ को ख़त्म कर दोगे तो उसकी खासियत रहेगी कहाँ। ठीक है, तो इतना सा है कि जायके में थोड़ा सा फ़र्क लेकर आ जाओ कि ना हल्की सी तलखाट उसकी ख़त्म हो जाए। बाकी करेले की जो कड़वाहट है ना, वही बेस्ट है, वही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड है, अगर ब्लड में किसी तरह का इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो करेला या फिर करेले का जूस या फिर किसी भी तरह से हमें करेला हम खाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। आपको एक कहावत बताऊं, मान लीजिए नीम के पत्ते जो होते हैं उनको हम अगर शहद में या फिर चीनी के शीरे में डुबो के खाएं तो उसके फ़ायदे कहाँ, मतलब नीम का पत्ता लगेगा कि हमने नीम का पत्ता खाया और उसका फ़ायदा हमें मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी जो अपनी पहचान है ना, वो शीरे में जाने के बाद में ख़त्म हो जाएगी। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो हम करेले खाते हैं ना, तो हमें वो खाना करेला कड़वा ही चाहिए, तभी वो हमारे जिस्म के अंदर जाएगा और अपना जो काम करना है वो करेगा।
तो मेरी हो गई है डिश तैयार। आपसे कहना चाहूँगी कि आपको अगर ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेशंस चाहिए रेसिपीज़ को लेके, सब्जियों को लेके, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसी ही मज़ेदार और रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को